हाय गाइस। तो हमारे बॉटनी में एक स्टेटमेंट आता है कि मोनोकोट डाइकोट से ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो आज हम एक मोनोकोट प्लांट लेके चलने वाले हैं और इस प्लांट के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिनको देखकर आपको भी ये लगेगा कि सच में मोनोकोट डाइकोट से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो आज जो हम प्लांट लेके चलने वाले हैं वो है कैना लिली। आप देख सकते हैं, इसको नॉर्मल हम घर में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ग्रो करवाते हैं। इसको कदली भी बोलते हैं और कैना लिली भी बोलते हैं, लेकिन इसका लिली से या हम कहीं लिलिएसी फैमिली से कोई भी आजू बाजू का रिश्ता भी नहीं है, सिवाय इसके कि इसके फ्लावर है। इसके फ्लावर कुछ कुछ लिली की तरह दिखते हैं, बस इसलिए इसको कैना लिली बोलते हैं और ये एक मोनोकोट प्लांट है। तो ये जो कैना इंडिका है हमारा प्लांट, ये बिलोंग करता है जिंजिबरल्स ऑर्डर से और कैनेसी फैमिली से। तो कैनेसी फैमिली में सिर्फ कैना ही प्लांट आते हैं। कैना की बहुत स्पीशीज़ आती है, लगभग 20 स्पीशीज़ आती है कैनेसी फैमिली में। इसके अलावा और कोई प्लांट नहीं आता। और ये जिंजिबरल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो कुछ इसके फीचर्स हैं वो जिंजर, टर्मरिक, इन सब से मिलते हैं, जैसे कि राइजोम स्टेम की प्रेजेंस, लॉन्ग लीफ, पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेंस। तो इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस प्लांट के फीचर्स की। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें राइजोम स्टेम की प्रेजेंस होती है, तो इसमें यहाँ अंडरग्राउंड राइजोम स्टेम मिलता है, जो कि आपने अगर देखा अदरक को देखा हो तो कुछ कुछ उसकी तरह होता है। अगर हम अदरक की बात करें तो थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर मिलता है, लेकिन अगर हम कैना इंडिका के राइजोम की बात करें तो इसमें राइजोम होता है, एलोंगेटेड होता है, ब्रांच होता है, लेकिन उसमें पर्पल स्केल्स मिलती है। और कुछ स्पीशीज़ है कैना की, कुछ स्पीशीज़ में जैसे कि आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पर पर्पल कलर भी मिलता है लीव्स में। तो इसका जो अंडरग्राउंड राइजोम टाइप का स्टेम होता है, उससे नीचे की ओर से निकलती हैं फाइब्रस रूट और ऊपर की ओर से निकलती हैं ये लीव्स। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइजोम होता है वो एडिबल टाइप का होता है, उसकी सब्जी भी बनती है। तो स्टेम में होती हैं आइस, जो कि अपराइट ग्रो करके ये लीव्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको ये जो दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसका सूडो स्टेम है, या फिर हम कहें लीफी स्टेम है। लीव्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट लिपट कर यह सूडो स्टेम का फॉर्मेशन करती है। तो आप देख सकते हैं ये लीव्स ये अल्टरनेट निकली हुई हैं, तो एक दूसरे के साथ लिपटी हुई हैं। काफ़ी फ्लैशी लीफ हैं, मोटी हैं, मार्शल हैं, एक दूसरे के साथ लिपट कर इन्होंने ये लीफी स्टेम का फॉर्मेशन कर रखा है। ये एक्चुअल में लीफ का पीटियोल वाला पार्ट है। और अब हम इसके लेमा की बात करें, लीफ लेमा की बात करें, तो आप देख सकते हैं जो काफ़ी ब्रॉड टाइप की लीफ होती है इसमें। इनका जो शेप है ये इलेप्टिकल टाइप का है, ब्रॉड है। इनकी अगर हम बात करें तो इनमें यूनिकोस्टेट मार्जिन है, एक ही इसमें वेरिएशन आप देख सकते हैं, मिड रिब आपको दिख रही है, जिससे जो हमारी पैरेलल वेन्स है वो मार्जिन की ओर मूव कर रही हैं। इनकी जो एक्यूट एपिस है आप देख सकते हैं, ये देखिए इनकी एक्यूमिनेट टाइप की एपिस है जो कि पॉइंटेड टाइप की है। हम बात करें इनकी मार्जिन है वो एंटायर टाइप की है, ग्लैब्रस टाइप की लीफ है, और इनमें किसी भी टाइप का हेयर अपेंडेजेस नहीं मिलता है। तो ये बात हुई इनके लीफ के फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फ्लोरेंस के बारे में। तो आप देखिए, जब इसके फ्लावरिंग सीज़न आता है तो लीफ के मिड पार्ट से हमारे इन्फ्लोरेंस का फॉर्मेशन होता है, जो कि होता है पेनिकल टाइप का, जिसमें लगभग 3 से 8 फ्लावर एक साथ ग्रुप में लगते हैं और स्पीथ से कवर रहते हैं। ये देखिए, ये इनके स्पीथ वाला पार्ट है, बीच से इन्फ्लोरेंस डेवलप हो रहा है, जो कि ये रहे इसके फ्लावर्स। ब्रॉड होते हैं, वैरायटी शो करते हैं कलर में। ये येलो होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, ऑरेंज होते हैं। और इनकी जिस हम स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर रहे थे वो इसके फ्लावर से ही रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपको सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसकी ओवेरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फ्लावर होता है वो सेसाइल या सेप्सेसाइल टाइप का होता है, पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेंस होता है, जिसमें अल्टरनेट सीक्वेंस में हमारे फ्लावर्स डेवलप होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ओवेरी वाला पार्ट है। ओवेरी की कंडीशन इन्फीरियर है। देन हम बात करें तो इसमें देखिए, ये हम यहाँ पर
ये ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये इसके कैलेक्स है, ये इसका कोरोला है। दोनों 3-3 होते हैं। इम्ब्रिकेट टाइप का इनका एस्टिवेशन मिलता है और ये जुड़े हुए होते हैं एक साथ में। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ये जो पेटल्स जैसे दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में पेटल्स ना होकर इसके एंथर वाला पार्ट है। इसमें स्टेराइल एंथर होते हैं जो कि पेटलॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो आपको फ्लैटन बीच में दिख रही है वो इसकी स्टिग्मा वाला पार्ट है और बीच में आपको एंथर लॉब भी दिख रहा होगा। तो हमारा जो फ्लावर है सेसाइल, सब सेसाइल, ब्रैक्टेड टाइप है। ओवेरी की कंडीशन इंफीरियर है, कंप्लीट है, साइक्लिक है, बाइसेक्सुअल है और आपको कलर भी दिख गया होगा ऑरेंज येलो कलर। तो ये हो गए फ्लावर्स के कुछ आउटर फीचर्स की बात। नेक्स्ट हम इसके स्पेसिफिक फीचर्स की बात करेंगे डाइसेशन के टाइम पर। ये है हमारा कैना का फ्लावर और जितने भी हम स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर रहे थे वो इस फ्लावर में ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटर साइकिल से स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बाहर की ओर 2 लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये इसके ब्रैक्यूलेट्स हैं और ये जो आपको यहाँ सॉलन पार्ट दिखाई दे रहा है ये ओवेरी है। तो हमारा जो फ्लावर होता है वो सबसेसाइल टाइप का होता है क्योंकि छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पेडिकल मिलता है। और उसके बाद ये हमारे ब्रैकेट्स हो गए। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है इसके कैलेक्स वाला पार्ट। ये देखिए, ये कैलेक्स वाला पार्ट है। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है, एक पूरी तरह से बाहर, एक पूरी तरीके से अंदर और एक है वो ट्विस्टेड फॉर्म में है। और ये पॉलीसेप्लस है, बिल्कुल अलग, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये हमने रिमूव कर लिए इसके कैलेक्स वाला पार्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोला। तो आप कोरोला भी देख सकते हैं, कोरोला भी 3 ही है, 3। ये भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है और थोड़े से फ्लैशी टाइप के हैं। और नीचे की ओर से देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब के रूप में प्रेजेंट है, नीचे वाला पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास 3 इसके कोरोला हैं। हाँ, फिर हम कहें 3 इसके पेटल्स हैं जो कि गैमोपेटलस फॉर्म में है और इनका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो अब आती है इसकी स्पेसिफिक फीचर की बात। तो ये है इसके स्पेसिफिक फीचर्स, इसके एंथर। ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये पेटल्स के फॉर्म में, ये पेटलॉइड्स, ये इसके एंथर है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं 6 स्टेमन जिसमें से एक पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है और 4 है वो पेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पेटल्स हैं, थोड़े से फ्लैशी हैं नीचे की ओर से और हमारे जो कोरोला वाला पार्ट है उस पर जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए, ये जो हैं 4, ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए हैं पेटलॉइड में। और इसमें से एक जो होता है ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा इनसे ज़्यादा कर्व है, इसलिए इसको लैबम बोलते हैं। एक जो पेटलॉइड है वो कर्व होता है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए उसको लैबम बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है इसका छठा एंथर जिसका आधा पार्ट है या फिर हम कहें हाफ पार्ट ऑफ स्टेमन है, वो कन्वर्ट हो गया पेटलॉइड में। और हाफ पार्ट देखिए, सिर्फ एक ही एंथर लॉब है, ये जो है सिर्फ एक एंथर लॉब है वो फर्टाइल है, या फिर हम कहें एंथर का सिर्फ आधा पार्ट ही फर्टाइल होता है, आधा पार्ट पेटलॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका स्टेमन है। और आपको ये जो बीच में दिखाई दे रही है ये फ्लैटेंड स्टिग्मा है जो कि नीचे की ओर से ये सब देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैशी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं ओवेरी वाला पार्ट। तो इसकी ओवेरी है, इसमें आप बिल्कुल क्लियरली इसका एस्टिवेशन देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो ओवेरी है ट्राइकार्पलरी है, सिनकार्पस कंडीशन में है, ट्राइलॉक्यूलर है और इसमें जो ओव्यूल्स है वो मल्टीपल हो सकते हैं, इनडेफिनिट टाइप के ओव्यूल हो सकते हैं। और हमारी ओवेरी है वो इंफीरियर कंडीशन में है। तो ये बात हो जाती है हमारे फ्लावर फीचर्स के बारे में। तो अब देखिए, ये है इसके पेटलॉइड्स वाला पार्ट, ये है इसके कैलेक्स वाला पार्ट
कोरोला वाला पार्ट ये कैलेक्स का, ये इसके ब्रैकेट्स है और ये इसका एक लोता फर्टाइल एंथर है, ये जिसका आधा पार्ट है। और ये हमारी स्टिग्मा वाला पार्ट है जो कि ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस और मल्टीपल ओव्यूल्स वाली है और इन्फीरियर कंडीशन में। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसका फ्लावर फॉर्मूला एंड फ्लावर डायग्राम। तो हम बात कर रहे हैं अब फ्लोरल फॉर्मूला की। तो हमारा फ्लावर था, उसमें हमारे पास 2 ब्रैक्यूलेट्स थे। तो हमारा फ्लावर ब्रैक्यूलेट है, जाइगोमॉर्फिक टाइप का है। इसको सिर्फ हम एक ही एक्सिस से काट सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि जो पेटल्स जो हमारे एंथर थे वो पेटलॉइड में कन्वर्ट हुए थे। तो ये हमारा जाइगोमॉर्फिक टाइप का है, बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। कैलेक्स की बात करें तो हमारे पास 3 थे जो कि पॉलीसेप्लस कंडीशन में थे और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था। कोरोला की बात करें तो वो 3 थे लेकिन गैमोसेप्लस कंडीशन में थे, गैमोपेटलस कंडीशन में थे। एंथर था, उसका सिर्फ आधा पार्ट ही फर्टाइल था, इसलिए हम आधा ही लिखेंगे और वो थे हमारे एपीपेटलस कंडीशन में। गाइनोसियम थी, उसमें हमारे पास 3 कार्पल्स थे, सिनकार्पस कंडीशन में थी और इंफीरियर टाइप की थी। तो ये बन जाता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। ये है हमारा कैना का फ्लोरल डायग्राम, जिसमें आप देखिए ये जो है ये है हमारे कैलेक्स वाला पार्ट जो कि पॉलीसेप्लस कंडीशन में है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, एक पूरी तरीके से बाहर है, एक पूरी तरीके से अंदर है और एक ट्विस्टेड फॉर्म में है। उसके बाद में हम बात करें तो ये वाला बन जाता है हमारा कोरोला वाला पार्ट। 3 थे, गैमोपेटलस कंडीशन में थे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था। अब ये जो आपको देखिए ये वाला है हमारा तीसरे साइकिल की बात करें, यहाँ एंथर है, ये वाला रिड्यूस टाइप का है, ये पेटलॉइड फॉर्म में है और ये वाला एंथर है जिसका हाफ पार्ट फर्टाइल है, हाफ पार्ट जो है हमारा पेटलॉइड में कन्वर्ट है। और ये हमारी ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ओवेरी है जिसमें ये हमारे एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। अब देखिए ये हमारे ब्रैक्यूलेट्स है, मदर एक्सिस है। अब हमने बात की थी कि जो हमारे देखिए यहाँ पर ये स्टिग्मा और पेटलॉइड वाला पार्ट एक दूसरे के साथ नीचे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ से डॉटेड फॉर्म में जोड़ रखा है। पेटलॉइड को नीचे की ओर से यहाँ जोड़ रखा है, ये सब एक साथ फ्यूज़ होते हैं नीचे। तो ये बन जाता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।